अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड ये आ रहा था कि जीसीयूबी स्कॉलरशिप के बारे में बताएं। देखिए, मैं तीन मेजर स्कॉलरशिप्स हैं इंटरनेशनल ब्राज़ील में। एक जीसीयूबी है, एक पेक पीजी है और एक ट्वास है। पेक पीजी पे तो मैं अच्छी खासी वीडियोस बना चुका हूं, अभी करंट उसका प्रोसेस भी चल रहा है। जीसीयूबी का भी प्रोसेस चल रहा है, फाइनल सिलेक्शन फेज में जा चुकी है। तो ये वाली वीडियो जो है ये जीसीयूबी पे मैं बना रहा हूँ और फिर अगली एक वीडियो में मैं ट्वास को डिस्कस करूंगा। अब जीसीयूबी है क्या चीज़, बेसिकली इसको अंडरस्टैंड कर ले। GCUB का मतलब पोर्चुगीज में अगर मैं बताऊं तो Grupo de Cooperação Internacional da Universidade Brasileiras, द इंटरनेशनल कोऑपरेशन ग्रुप ऑफ ब्राजीलियन यूनिवर्सिटीज। ये बेसिकली है क्या, ये 101 तकरीबन 100 यूनिवर्सिटीज का एक कंसोर्शियम है ब्राजीलियन यूनिवर्सिटी का, ये याद रखिए, ठीक है। वो डिफरेंट रीजन ऑफ ब्राजील में जो प्रेजेंट है, तो उसका एक कंसोर्शियम है कि जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स ऑफर करता है। उन्हीं प्रोग्राम के थ्रू वन ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। कि बेसिकली ये इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम का ये मतलब है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पर इनवाइट किया जाए फ्रॉम डिफरेंट ऑल अराउंड द वर्ल्ड, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, और ब्राजीलियन स्टूडेंट्स को भी बाहर के कंट्रीज में भेजा जाए ताकि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट जो है उसको मोर इंटरनेशनलाइज किया जा सके। तो बेसिकली ये जो इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम है ये MS और PhD के स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक पेक पीजी में भी होता है। और ये स्कॉलरशिप जो है ये प्रोवाइड कौन करता है, अगर हम इसको पेक पीजी के साथ कंपेयर करें तो पेक पीजी में जो स्कॉलरशिप्स है वो कैप्स प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर जो स्कॉलरशिप्स होंगे वो यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करेंगी। लेकिन याद रखें कि यूनिवर्सिटीज की अपनी फंड तो नहीं होती, उनको भी कैप्स, CNPQ और बाकी ऐसे इदारों से फेलोशिप जो है या फंड्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर GCUB में जो स्कॉलरशिप्स होते हैं, जो फंड होता है भाई, वो पार्टिसिपेंट्स यूनिवर्सिटीज जो होती है, जो कि 101 यूनिवर्सिटीज है ब्राजीलियन, वो ये फंड जो है प्रोवाइड करती है MS और PhD स्कॉलरशिप्स के फॉर्म में। अब इसमें कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। GCUB के अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी, जिस तरह पेक पीजी के वेबसाइट पे भी है। और इस GCUB के वेबसाइट पे जो लिस्ट है इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो है वो शो किए गए हैं फ्राम दीज यूनिवर्सिटीज़ के जो इन GCUB इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसमें एक चीज़ ये है कि अगर हम इसको पेक पीजी से कंपेयर करें, वहाँ पर एप्लीकेशन में आपके पास दो ऑप्शंस थे कि आप दो प्रोग्राम्स या दो यूनिवर्सिटीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ हम पेक GCUB की बात करें तो यहाँ पर आप एट द सेम टाइम 5 यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं या 5 प्रोग्राम्स को। अप्लाई की अगर हम बात करें तो इसकी अप्लाई क्या है, ऑनलाइन अप्लाई है, फ्री अप्लाई है। देखिए, ब्राज़ील की जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर आप जो भी आप अप्लाई करेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, देयर विल बी नो फी, और सारा ऑनलाइन प्रोसेस होगा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो इसका भी ऑनलाइन प्रोसेस है और आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन जो है वो आप सबमिट कर सकते हैं। अब ये जो GCUB ऑलरेडी मैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस गुजर चुका है और स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं रिजल्ट्स का। तो लेकिन एप्लीकेशन जो प्रोसेस है जब नेक्स्ट टाइम ये ओपन होगा फिर मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन वो है बहुत सिंपल, और GCUB के वेबसाइट पे एक PDF फाइल है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन हुई है। अब अगर जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो वो कब स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग इन 2026 में अपनी स्टडीज़, ठीक है। स्प्रिंग सेमेस्टर यहाँ कब से स्टार्ट होता है, यहाँ यूजुअली फरवरी में स्टार्ट होता है। तो फेब में स्टूडेंट्स आएंगे और अपनी स्टडीज़ जो है MS या PhD की वो स्टार्ट करेंगे। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये जस्ट लाइक अदर स्कॉलरशिप ब्राज़ील में 24 मंथ्स के लिए MS का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है, 20 और इसी तरह 48 मंथ्स का जो है, जो 4 ईयर का है, वो PhD के स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर हम स्टाइपेंड्स की बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें होता है कि आया ये जो स्कॉलरशिप है इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, हमें क्या फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। देखिए, इसमें जस्ट लाइक पेक पीजी टिकट आपको नहीं मिलेगा, अनफॉर्चुनेटली इसमें भी टिकट्स प्रोवाइड नहीं हो रही। इसमें आपको एक पार्टिकुलर स्टाइपेंड प्रोवाइड होगा जो स्टैंडर्ड स्टाइपेंड है यहाँ ब्राज़ील में। MS का स्टाइपेंड है 2100 रियाल्स और PhD का जो है वो 3100 ब्राज़ीलियन रियाल्स है। जिस तरह मैंने कहा, टिकट्स या एकोमोडेशन या कोई भी और चीज़ आपको इसमें प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपने टिकट्स भी खुद परचेस करने हैं, और इनिशियली जब आप पहुंचेंगे तो 15-20 दिन जब तक आपकी स्कॉलरशिप स्टार्ट नहीं होती, वो एकोमोडेशन भी आपने खुद अपने एक्सपेंसेस से बर्दाश्त करनी है। एक चीज़ इसमें अच्छी है कि बहुत सारे जो इसमें पार्टिसिपेंट स्टेट्स हैं और इसकी यूनिवर्सिटियाँ हैं, तो वो कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो है या कुछ इदारे जो है वो सेटलमेंट, इनिशियल सेटलमेंट के लिए कुछ पैसे प्रोवाइड करते हैं, कुछ इनिशियल आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं फॉर द इनिशियल सेटलमेंट, और वो कितनी होती है, वो 2 से 3 मंथ्स की सैलरी होती है। लेकिन ये याद रखें कि ये सारे कैंडिडेट्स को नहीं मिलती, ये डिपेंड करता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपका नाम आया है, फिर आपका ओरिजिन कौन सी कंट्री से है, आप जहाँ से आ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए पार्टिकुलर स्टूडेंट को ये इनिशियल सेटलमेंट के पैसे भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि 2 से 3 मंथ्स के स्कॉलरशिप इक्वल होता है। और कुछ जगहों पे कुछ एजेंसीज इसमें जो इंक्लूडेड एजेंसी है, स्टेट एजेंसी, वो $1200 तक प्रोवाइड कर
करते हैं, जो कि ब्राज़ीलियन तकरीबन 7,000-8,000 रियाइस बन जाते हैं और अच्छी खासी रकम है आपकी इनिशियल सेटलमेंट। इवन इसमें अगर मैं आपको कहूँ तो आपका टिकट भी इसमें कवर हो जाता है। तो वो खुशनसीब वो होंगे कैंडिडेट्स होंगे कि जिनको इनिशियल सेटलमेंट भी मिल जाएगी। अभी जो लास्ट GCUB के जो रिजल्ट्स आए थे, मैं देख रहा था कि उसमें बहुत सारे पाकिस्तानीज़ को इनिशियल सेटलमेंट के पैसे भी मिले हैं। बाकी जो जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपने खुद कवर करने हैं। GCUB की एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी, ये आपसे एक हेल्थ इंश्योरेंस मांगता है कि आप आने से पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे साल का और फिर उसको यहाँ रिन्यू भी कराएंगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्योंकि एक्सपेंसिव है, वो तो कहते हैं कि इंटरनेशनल हेल्थ इंश्योरेंस आपने करनी है, लेकिन इवन अगर आप ब्राज़ीलियन हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हैं तो वो 200 से 300 है, इसमें तो हेल्थ इंश्योरेंस आ जाते हैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को कैसे टैकल करना है, ये कैंडिडेट्स को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोगों ने GCUB को ईमेल करना है और ये फिर आफ्टर योर सिलेक्शन ये आपने मेक श्योर करना है कि किस तरह आप लोगों ने उनको कन्विंस करना है कि दिस इज एक्सपेंसिव फॉर यू पीपल। आइदर वो आप लोग की हेल्प करें या फिर आप इंटरनेशनल की बजाय ब्राज़ीलियन हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप बाय करें और वो भी आप इंश्योर करें। उनको कहें कि जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो अपनी मर्जी से एक हेल्थ इंश्योरेंस जो यहाँ की कंपनीज है उसमें हम हेल्थ इंश्योरेंस रजिस्टर्ड करवा देंगे। अब अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसके सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेप में होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ द मेरिट एंड एडमिसिबिलिटी होती है, सॉरी डॉक्यूमेंट्स कंसिस्टेंसी एनालिसिस। सबसे पहला स्टेप क्या है, डॉक्यूमेंट्स एनालिसिस। वो जो GCUB ऑर्गेनाइजेशन है ये आपके डॉक्यूमेंट्स की एनालिसिस करेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं। और आपको अगर मैं बताऊं तो इसमें कोई खास डॉक्यूमेंट नहीं है, वही आपका पासपोर्ट है। इवन ID कार्ड का भी ऑप्शन है, अगर किसी का पासपोर्ट नहीं है तो ID कार्ड भी अपना वो प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो एक मेजर डॉक्यूमेंट है जिस तरह PEC-PG में भी था, वो क्या है कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है और एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ना वो कवर लेटर वो आपने बनाना है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स की इनिशियल इवैल्यूएशन होगी, फिर एनालिसिस ऑफ द मेरिट एंड एडमिसिबिलिटी। आपको मेरिट के थ्रू इवैल्यूएट किया जाएगा आपके प्रोजेक्ट को, आपकी CV को, और ये कौन करेगा, ये कंसर्न डिपार्टमेंट करेंगे। जो डिपार्टमेंट्स जो यूनिवर्सिटियाँ आपने सेलेक्ट की हैं तो वो यूनिवर्सिटी और वो डिपार्टमेंट आपके जितने भी कैंडिडेट्स आए होंगे उनको इवैल्यूएट करके उनकी एक मेरिट बनाएंगे। और उनको ये कहा गया है ये GCUB में कि आप लोगों के पास अगर एक सीट है तो आप लोगों ने 5 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं। प्रायोरिटी पे हमें आपने लिस्ट देना है कि दिस वन इज द टॉप, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड। ये क्यों है कि अगर फर्स्ट कैंडिडेट नहीं आना चाहता तो हमारे पास ऑप्शन हो कि फिर हम सेकंड को इनवाइट करें, अगर वो नहीं आना चाहता तो थर्ड को इनवाइट करें। तो यूजुअली पर सीट वो 5 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेंगे अगर 5 या 5 से ज़्यादा एप्लीकेशन उनके पास आई है। तो ये जब डिपार्टमेंट ये सिलेक्शन प्रोसेस करेगा फिर ये अपने सिलेक्शन की रिकमेंडेशन GCUB ऑर्गेनाइजेशन को सेंड करेंगे। और GCUB ऑर्गेनाइजेशन में इन यूनिवर्सिटी से सिलेक्टेड प्रोफेसर्स होते हैं कि जो फिर फाइनल इवैल्यूएशन करके फाइनल लिस्ट बनाएंगे। अब वो जो फाइनल लिस्ट बनाएंगे एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस अगर इन PEC-PG के, उसमें भी डिपार्टमेंटल सिलेक्शन अगर आपकी हो गई तो फिर कैप्स एक इवैल्यूएशन करेगा और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसमें से पार्टिकुलर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करेगा। यहाँ पर GCUB में जो फाइनल सिलेक्शन होगी उसमें 4 पॉइंट्स को ये 4 पॉइंट को ये मद्देनजर रखेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपने अप्लाई किया है ये कहाँ पर वाक़ है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ को, कुछ रीजन को यहाँ पर ब्राज़ील में ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, जो खासकर नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी है। उसकी रीज़न क्या है कि ये थोड़ी सी फाइनेंशियली वीक एरिया है, यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं आते, तो उनको इंकरेज करने के लिए। दूसरा ये है कि आपके प्रोफेसर की CV को इवैल्यूएट किया जाता है कि आपके प्रोफेसर फुल प्रोफेसर है, एसोसिएट है, उनके रिसर्च एरिया कैसा है और वो प्रोडक्टिव है कि नहीं है। थर्ड ये है कि आपका जो प्रेफरेंस कोर्स है उस कोर्स को देखा जाएगा कि आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है आया दूसरे बंदे के मुकाबले में उस कोर्स का वर्थ कितना है। यहाँ पर कैप्स की एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है कि जिसमें तमाम पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो होते हैं ब्राज़ील में उनको इवैल्यूएट करके नंबर दिए जाते हैं फ्रॉम 1 to 7। जिसके नंबर 7 होते हैं वो सबसे टॉप या अच्छा कोर्स होता है, जिसके 6 वो उसके बाद फिर 5, 4 से नीचे वो नहीं होते। अगर किसी प्रोग्राम का स्कोर जो है वो 4 या 4 से नीचे आ गया तो फिर उसको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री डिसकंटिन्यू की जाती है। तो यूजुअली 4 to 7 होते हैं और जो अच्छे होते हैं वो या 7 या 6 वाले होते हैं। तो ये इसको भी देखा जाता है। फिर ये भी देखा जाएगा कि अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं जिनकी सिलेक्शन डिपार्टमेंट्स ने कर ली है, इंस्टीट्यूट ने, फिर ये देखा जाएगा कि इन कैंडिडेट्स में कौन सा बंदा किस कंट्री से आ रहा है, इसको भी देखा जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2 कैंडिडेट्स के दरमियान अगर मुकाबला है, एक अफगानिस्तान से है और एक पाकिस्तान से, तो मोस्ट प्रोबेबली अफगानिस्तान वाले स्टूडेंट को प्रेफरेंस दी जाएगी। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज ऑफ द कंट्री सिचुएशन इन द फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्रीज। तो इसको भी देखा जाएगा। अच्छा, अब सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा तो फाइनली जब
केप्स फाइनल सिलेक्शन जब GCUB फाइनल सिलेक्शन करेगा तो फिर GCUB और डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटीज़ आपको ईमेल करेंगे, ठीक है। और सारा करस्पॉन्डेंस जो होगा वो आपको ईमेल के थ्रू आएगी। ईमेल के थ्रू आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, आपको एक लेटर आएगा और फिर विद इन पर्टिकुलर टाइम 10 डेज में आपने रिस्पॉन्ड करना है, आपने बॉन्ड साइन करना है। वो साइन करके आपने सेंड करना है कि यस आई वांट टू एक्सेप्ट दिस अवार्ड लेटर। अगर वो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे विद इन 10 डेज तो वो फिर किसी दूसरे कैंडिडेट को ऑफर की जाएगी। तो आपने ईमेल रेगुलरली चेक करना है। अगर आप GCUB के एप्लीकेंट हैं, ईमेल के थ्रू आपसे करस्पॉन्डेंस होगी। और अगेन वही वाली बात है, इसमें लिखा गया है कि जब आप यहाँ आएंगे तो ये मैंडेटरी है कि आप जो है यहाँ पर इंटरनेशनल इंश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। ये आप लोगों ने फिर GCUB से ज़रूर कम्युनिकेट करना है। अब अगर मैं डेट्स की बात करूँ कि किस डेट को कौन सी इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा, अब चूंकि इवैल्यूएशन काफ़ी एंड तक पहुँच गई है, जो फाइनल इवैल्यूएशन यूनिवर्सिटीज़ करेगी और वो लिस्ट डिस्प्ले होगी वो होगी 20 अक्टूबर से लेकर 24, जो ऑलरेडी ये डेट्स गुजर गए हैं, ठीक है। और फाइनल जो GCUB की वेबसाइट पे रिजल्ट्स आएगा और आपको ईमेल्स आएगी वो 30 अक्टूबर को आएगी। तो इसका मतलब है कि 3 दिन रहेगा या 2 दिन रहेगा कि आपको ईमेल्स आने वाली है। तो दिस वाज अबाउट द GCUB। अगर आप इसको समराइज करूं तो देखिए GCUB स्कॉलरशिप में ऐसी कोई नई बात नहीं है जो PEC-PG में ना हो। हाँ, ये है कि कुछ इनिशियल सेटलमेंट के पैसे मिलेंगे, ये एक नई चीज़ है इसमें। अदरवाइज ब्राज़ील में जितने भी स्कॉलरशिप्स है बस सबका एक पार्टिकुलर अमाउंट होता है। और हाँ, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स फिर बता रहा हूँ, ये मुख्तलिफ वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ, जिस तरह सão पाउलो स्टेट है, रियो डी जेनेरो स्टेट है, मिना जेराइस है, पाराना है, कि वहाँ के अगर स्टेट एजेंसी के स्कॉलरशिप आपको मिल गए तो उनकी अमाउंट ज़्यादा होती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी। लेकिन स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि उन स्टेट एजेंसीज के स्कॉलरशिप के लिए कोई स्पेशल कॉल आती है? नहीं आती, ठीक है। होता क्या है कि वहाँ की जो पर ईयर 2 सेमेस्टर में सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं उसी में आपने पार्टिसिपेट करना है। अगर फॉर एग्जांपल किसी डिपार्टमेंट के पास 20 पोजीशंस है तो उसमें कुछ कैंडिडेट्स को CNPQ स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ को केप्स देता है और कुछ को वहाँ की स्टेट एजेंसी देता है। तो वो जो सिलेक्शन प्रोसेस में जिसके टॉप के नंबर होते हैं उनको वो अच्छी स्कॉलरशिप दी जाती है, तो आपने कम्पीट करके विन करना होता है। हाँ, जो सão पाउलो स्टेट की स्कॉलरशिप है FAPESP, उसके लिए स्पेशली प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। और उसका तरीका यह है कि सão पाउलो स्टेट में मौजूद यूनिवर्सिटियाँ जो है उनके प्रोफेसरों से आपने कॉन्टैक्ट करना है और किसी प्रोफेसर के साथ कोलैबोरेशन में आपने जो है प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो ये GCUB के हवाले से इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो एंड इफ़ यू वांट मोर इन्फॉर्मेशन एंड एनीथिंग मोर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रख लें कि रिजल्ट इसका आने वाला है, विद इन 2-3 डेज आप लोगों को रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। सो आप लोगों ने ईमेल ज़रूर चेक करना है और जैसे ही आपको ईमेल आ जाए तो फिर आपने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना है विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर